तो नारद मुनि जी ने युधिष्ठिर महाराज को पूरी कथा बताई कि कैसे हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, जय विजय हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष बनकर आना डेस्टाइंड था। रावण और कुंभकर्ण बनकर आ गए, शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आ गए। और तो और नरसिम्हा भगवान ने जब इसको मारा, हिरण्यकश्यपु को मारा, तो साथ साथ कई सारे सैनिकों को मारा। तो हिरण्यकश्यपु डिवोटी था, तो उसको तो टच मिला नरसिम्हा भगवान का। उसके जितने भी आर्मी थी, वो तो भगवान के दूर दूर तक डिवोटीज नहीं थे। उनको भी नरसिम्हा भगवान के नाखून का टच हुआ, क्योंकि नाखून से सबको सबको ऐसे पकड़ पकड़ के मार रहे थे ना, चिथड़े चिथड़े अनलिमिटेड हैंड्स ऐसे ऐसे चल रहे थे कंटिन्यूअस। तो अपने हाथों का स्पर्श हुआ था उनके सारे दुश्मनों को। तो उनका भी उद्धार हो गया, सबको वैकुंठ प्राप्ति होगी। वैसे ही जितने भी दोस्त थे रावण के और कुंभकर्ण के, जो श्री राम जी के हाथों से मारे गए थे, वो भी सारे वैकुंठवासी हो गए। उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र के जितने भी दोस्त थे, जिसको कृष्णा ने मारा था, उनको भी सबको वैकुंठवास मिल गया। तो यहाँ पे नारद मुनि जी कहते कि सोचो युधिष्ठिर, अगर दुश्मनों को भगवान अपने दुश्मनों को उद्धार कर सकते हैं, वैकुंठ भेज सकते हैं एक स्पर्श से, जबकि उन्होंने नेगेटिवली उनको याद किया था, हमेशा ही उनके बारे में बुरा भला बोला था, और कभी उनके बारे में अच्छा नहीं बोला था। लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्तों का संग किया है, भगवान के बारे में भले ही बुरा भला बोला, लेकिन किसका संग किया है? ओरिजिनली अंदर से तो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष डिवोटीज ही थे, जय विजय थे। और शिशुपाल और दंतवक्र भी जय विजय ही थे। तो वो लोग कंटिन्यूअसली कृष्णा के अगेंस्ट याद करते थे, लेकिन उनके मुंह से जितना कृष्ण 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 निकलता था, विष्णु नारायण कृष्ण राम ये वो ऐसे करके बुरा भला, ये नाम सुन सुन के उनका संगत में जितनी भी आर्मी थी, जितने भी दोस्त थे, उनको इनकी सुकृति ट्रांसफर हो गई थी। और भगवान कहते हैं नारद मुनि जी, अगर भगवान अपने दुश्मनों का उद्धार ऐसे कर सकते हैं, वैकुंठ भेज सकते हैं, तो सोचो भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हाँ भगवान, प्रहलाद कितना ज्यादा नसीबवान है। तो नारद मुनि जी ने कहा, अरे सिर्फ प्रहलाद थोड़ी ना, तुम भी तो कितने नसीब वाले हो, तुम्हारे घर पे तो आके भगवान अपने पूरे परिवार सहित 4 4 महीने तक रहते हैं। तुम्हें हमेशा बचाने के लिए आते हैं, कभी तुम्हारा सखा बन जाते हैं, कभी तुम्हारे भाई बन जाते हैं, कभी तुम्हारे गुरु बन जाते हैं, कभी कभी तुम्हारे दास बन जाते हैं, और दास बनकर कभी कभी तुम्हारे प्रोटेक्टर बन जाते हैं, तुम्हारे लिए आर्मी कलेक्ट करता है। तुम्हारे साथ तो भगवान के अनंत रिश्ते हैं, कई सारे रिश्ते हैं। तो तुम भी बहुत ज्यादा भाग्यवान हो। तो युधिष्ठिर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ये भी सच है। फिर नारद मुनि जी ने अपना सर जो है वो ऐसे ऐसे झुकाया और हाथ ऐसे जोड़े, और कहा, मे द लॉर्ड सोर्स ऑफ ब्राह्मण हु इज वर्शिप्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोटीज बाय ग्रेट सेंट्स योगीज ज्ञानीज बी प्लीज्ड विद अस। तो नारद मुनि जी ने ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की, कहते कि मे द लॉर्ड, मतलब ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कृष्ण है, जिनका सारे डिवोटी, सारे भक्त, सारे संत महात्मा योगी जिनकी प्रार्थना करते हैं, उनके दर्शन के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए कुछ करके, कुछ ऐसा करे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बट व्हाई वुड द सुप्रीम पर्सन बिकम सर्वेंट ऑफ ऑर्डिनरी सोल्स लाइक अस? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, लेकिन ये पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के वो दास क्यों बनना चाहते हैं? वो तो पूर्ण है, संपूर्ण है, ही इज लाइक टॉप ऑफ ऑल। तो मालिक दास क्यों बनना चाहते हैं? ऐसे पूछा उन्होंने। जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई भी पूछेगा। और युधिष्ठिर महाराज पे ज्यादा सूट करता है ये क्वेश्चन, क्योंकि उनके आसपास हमेशा ही रहते हैं ना कृष्णा। तो उनको टू लुक एट हिम लाइक ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, वो विजन आना थोड़ा सा मुश्किल है। सुबह से शाम तक हंसी मजाक चलेगा, कभी ये बातें कभी वो बातें, ऐसे वैसे, तो मुश्किल हो जाता है एज अ भगवान रूप में देखना। माया की पट्टी तो होती है ना आंखों पे। तो कहते कि इतने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के दास क्यों बनना चाहेंगे, वो नौकर क्यों बनना चाहते हैं? Oh, the Lord's activities, especially with regards to his devotees and how he reciprocates, is inconceivable. नारद मुनि जी ने कहा, कृष्णा के जो लीलाएं है ना, और अपने भक्तों के साथ खासकर जो लीलाएं है, वो इनकंसीवेबल है, मतलब समझने के परे है। बहुत मुश्किल है भगवान की लीलाएं समझना उनके भक्तों के साथ। वो अपने भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं।
कभी उनका बच्चा बनकर आते हैं, तो कभी दास बनकर आते हैं, कभी दोस्त बन जाते हैं। अलग अलग तरीके से उनके अलग अलग तरीके से रिश्ते वो निभाते हैं अपने भक्तों के साथ। इसलिए भगवान की लीलाएं कंसीवेबल नहीं है, मतलब कई सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। डाइजेस्ट नहीं होती मतलब, अगर किसी को बोलोगे ना, आपको पता है कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो वो मिराकल समझकर, अरे वाह कृष्णा कृष्णा बहुत अच्छा है। आपको पता है कृष्णा ने 10 करोड़ गोपियों के साथ डांस किया था। ओहो, ये नहीं करना चाहिए भगवान ने, ना भगवान ऐसा करते, ना आजकल की दुनिया में गलत काम होते। भगवान ने ऐसे नहीं करना चाहिए था। लोगों को भगवान को एक स्पेशल इमेज में ढालना होता है, उनको बांधना होता है भगवान को, कि भगवान ने ये करना चाहिए, भगवान ने वो करना चाहिए। और कृष्णा कहते कि मैं आपके सारी सोच को चैलेंज करूंगा। आपकी जो भी सोच है ना कि भगवान ने ऐसा होना चाहिए, भगवान ने वैसा होना चाहिए, मैं आपकी जो सत्वगुणी सोच है ना, जिसमें कई सारे आप रूल डाल के रखते हो कि भगवान ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, ऐसे होगे तो गलत है, ऐसा किया तो सही है, तो आप मनगढ़ंत भगवान बना रहे हो अपने ही दिमाग में। आप एक कि मेंटल स्पेकुलेशन है, मेंटल स्पेकुलेशन, अपनी ही मर्जी से आपके बॉक्स में भगवान की इमेज फिट होनी चाहिए। तो आपने जैसे बोला वैसे भगवान बन गए, तो आप ही भगवान बन गए ना, आपने तो भगवान को बनाया फिर, तो भगवान यहाँ हो गए और आप यहाँ हो गए। तो नारद मुनि जी ने कहा कि भगवान की लीलाएं इनकंसीवेबल है, मतलब कोई कोई लोग उसको इमेजिन ही भी नहीं कर पाते। किसी किसी को आप लीलाएं सुनाओ, उनका ध्यान ही नहीं होता। जैसे मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, मैं 11th में थी और मुझे जब मैं टेम्पल जाती थी, तो मुझे लगता था मुझे कुछ शास्त्र सिखाओ भाई, मैं भगवत गीता सुनने आई हूँ, मुझे शास्त्र पढ़ने हैं, थोड़ा सा हायर लेवल ज्ञान लेना है। लेकिन यहाँ पे जब देखो, पिछली बार देखा तो बकासुर की लीला बात कर रहे थे, आज ये लोग पूतना की बात कर रहे हैं, अभी पता नहीं अगले सैटरडे को क्या बात करेंगे। अगले सैटरडे को आए तो दामोदर लीला चल रही है। एंड आई वाज लाइक, सब पता है, जो नहीं पता वो बताओ ना, ये तो पता है, ये तो ऑलरेडी कृष्णा सीरियल में देखा है हमने, कुछ और बताओ। होता क्या है कि एज ए न्यू कमर आप जब डिवोटी होते हो, आपको हैंडल नहीं होता, आपको चाहिए होता है कि आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने वाला कुछ तो आपको सुनने को मिले, और फिर आप कृष्ण को उसमें बांधना चाहते हो। तो इनकंसीवेबल है भगवान की लीलाएं, जब तक आपके वो प्रेम नहीं होता ना कृष्ण से, तब तक भगवान की लीलाओं से प्रेम नहीं होता। प्रेम जब नहीं होता तो आप इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो, कि मेरे इंटेलिजेंस को अच्छी से एक फीड मिलनी चाहिए, और मुझे लगना चाहिए मैं कुछ बुद्धिमान काम कर रहा हूँ। अगर मैं बुद्धिमान काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, क्या फायदा। ये हम क्या बार बार यही सुनेंगे, कृष्णा भागे, यशोदा मैया ने पकड़ा, उखली से बांधा, हम यही सुनने आए हैं, पिछले साल भी तो सुना था हमने, पिछले से पिछले साल भी तो सुना था, हम बार बार यही सुनते हैं, आप कुछ और बता नहीं सकते। भगवान से प्रेम नहीं होता ना, तब तक लीलाओं से प्रेम नहीं हो पाता। इसलिए नारद मुनि जी कहते कि इनकंसीवेबल है, किसी किसी को डाइजेस्ट ही नहीं होती है बातें। जैसे अघासुर की कथा है, अघासुर की कथा पे इतना इतने क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है किसी अजगर के मुंह में वॉक करके जाना, इतना बड़ा थोड़ी ना मुंह होता है, अंदर कितनी गंद होती होगी उसके। अच्छा, अंदर वॉक करके गए, थोड़ी ना टनल जैसा एकदम ओपन स्पेस होगा, आराम से वॉक करके जाओ। अच्छा, फूटा तो फूटा, फूटने के बाद उसमें से कई सारा खून निकलना चाहिए, ऐसे कैसे सिर्फ हवा निकली। खून भी तो निकलना चाहिए, पस निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए, ग्लूई ग्लूई कुछ निकलना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये हमने लाइव क्वेश्चंस हमने सुने थे कॉलेज में जब लीलाएं होती थी, तो लाइव ऐसे आसपास के बच्चे पूछते थे। डाइजेस्ट नहीं होती है लीलाएं जब तक प्रेम नहीं होता, जब तक तो हमारे चक्षु साइंटिफिक रहेंगे तब तक डाइजेस्ट नहीं होता। तो नारद मुनि जी ने कहा भगवान की भक्तों के साथ लीला है ना, आसान नहीं है समझना, उसके लिए बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए होता है समझना। भगवान बहुत अलग अलग रूप में आते हैं अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए। बड़े बड़े डिवोटीज, शिव जी, ब्रह्मा जी, इनको भी कृष्णा की लीलाएं समझ में नहीं आती। वो भी हर बार कृष्णा की लीलाएं सुनते हैं तो ऐसे अचंभित रह जाते हैं कि भगवान ऐसे, भगवान मतलब क्या करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल। कृष्णा इज अनप्रेडिक्टेबल। आप जो सोच रहे हो ना कि कृष्णा ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो कर ही लेंगे, कर ही लेंगे। कृष्णा और फिश नॉट पॉसिबल, बट आ गए ना, मरमैन बनकर, फिश बनकर आ गए, फिर वापस बात करने लग गए तो आधे इंसान आधे फिश में थे। भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं, उसमें क्या है, बट उनके हर रूप में
शिवजी और ब्रह्मा जी ऐसे अचंभित हो जाते हैं कि सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ करेंगे भगवान। सो नारद मुनि जी ने कहा शिवजी और ब्रह्मा जी भी हमेशा ही सरप्राइज रहते हैं भगवान की लीलाओं को लेकर, और वो भी भगवान की कोई भी कथा संपूर्ण सत्य तरीके से बता नहीं पाते। संपूर्ण ट्रुथ, फुल्ली ट्रुथ अबाउट कृष्णा वो जानते ही नहीं है, फुल ट्रुथ। इसलिए नहीं जानते क्योंकि भगवान की लीलाओं को अंत नहीं है। आज हमने अगर बोला कि हमारे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें 300 फ्लोर्स है, और हर फ्लोर पे हमारे पास 70 कमरे हैं, और सारे कमरों में सिर्फ कृष्णा के बुक्स है, और उसमें 18 करोड़ लीलाएं हैं, ऐसे हमने बोला। नेक्स्ट मोमेंट कृष्णा ऐसी कोई लीला करेंगे जो किसी भी बुक में लिखी नहीं है, एंड शिवजी ब्रह्मा जी विल बी लाइक अरे हमने तो ये पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली, इसमें तो कहीं पे भी ये लीला नहीं थी, भगवान ने फिर से कर दी ये लीला, ये कहाँ से निकाली होगी, भगवान को ये आइडिया कहाँ से आ गई। तो नारद मुनि जी इज लाइक कि शिवजी और ब्रह्मा जी भी खुद कभी ऐसे क्लेम नहीं करते कि हम भगवान को संपूर्णतः जानते हैं, या फिर हम भगवान की सारी लीलाएं जानते हैं, कोई भी नहीं ऐसे बोलता। वो भी संपूर्ण सत्य कृष्णा के बारे में नहीं जान पाए आज तक। एनी वन शुड नो अबाउट हिज ग्रेटनेस, इट इज लॉर्ड शिवा। अगर किसी को पता होना चाहिए कृष्णा के बारे में सबसे ज्यादा, तो वो शिव जी को पता होना चाहिए। तो कहते मैं आप तुम्हें एक कथा सुनाऊं युधिष्ठिर। नारद मुनि जी ने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े ऐसे ये हो गए, एक्साइट हो गए, उनको लगा वाह वन मोर स्टोरी। तो युधिष्ठिर महाराज का यस, यस, एकदम एंथुजियास्टिक होके कहते यस, डैजलिंग एक्साइटमेंट उनकी आंखों में, ऐसे डैजलिंग उनकी आंखें चमक उठी युधिष्ठिर महाराज की। कहती कि हाँ, मुझे सुनना है कि भगवान दास बनकर कैसे आ सकते हैं और फिर अनप्रेडिक्टेबल रूप कैसे लेते हैं। तो नारद मुनि जी ने कहा माय डियर किंग युधिष्ठिर, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो डीमन मय दानव द मिस्टिक आर्किटेक्ट ऑफ हेवन स्पॉइल्ड लॉर्ड शिवाज रेपुटेशन। तो बहुत सालों पुरानी बात है, मय दानव जो था उसने भगवान शिव जी का रेपुटेशन, मतलब उनकी जो सोशल इमेज थी, उसको मलिन कर दिया था, उनके चरित्र को मलिन किया था, उनके बारे में बुरा भला फैलाया था। और अब मया दानव को कौन बचा सकता है, शिव जी को तो बड़ा गुस्सा आएगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बुरा बोलने की, मैंने अगर कुछ बुरा नहीं किया तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बोलने की। अब कौन बचाएगा मय दानव को। मय दानव ने अगर शिव जी के बारे में बुरा बोला है तो शिव जी ने तो उसको जला देना है, गुस्सा तो आता है। तो फिर अब कौन बचाएगा, नारद मुनि जी कहते कौन बचाएगा मय दानव को कृष्णा के अलावा। कृष्णा ही बस बचा सकते हैं मय दानव को, और कोई नहीं बचा सकता। उसने बहुत ही ज्यादा उसने ये किया था। और मय दानव था कौन, स्वर्गलोक में मिस्टिक आर्किटेक्ट्स करता है, आर्किटेक्चर करता है, मतलब स्वर्गलोक में जो महल होते हैं ना, उन महलों में ऐसे कमरे बनाना जिस कमरों में जैसे असुरों का अटैक होता है तो आप इनविजिबल होके छिप सकते हो। इट इज लाइक बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है, गरुड़ पुराण में या किसी एक पुराण में है कि मय दानव के आर्किटेक्चर बहुत एक्साइटिंग होते हैं। वो क्या करता है कि ऐसी दीवारें बनाता है जिसमें देवताओं के बच्चे, अप्सराएं और पत्नियां सारी ही उस दीवार के पीछे छिपी होंगी, वो दिखेंगी नहीं, लेकिन सामने से जैसे ही कोई राक्षस आएगा, मान लो हिरण्यकश्यप आ गया, तो हिरण्यकश्यप को अपनी छवि दिखेगी, लेकिन उसके पीछे देवताओं की पत्नियां बच्चे सब खड़े हैं, ऐसे नहीं दिखेगा उसको, ऐसे लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैं ही मैं हूं बस। उसके बाद वो ऐसे वॉल्स बनाएगा जिससे कि मार्बल लगेगा, बाहर से देखते हुए मार्बल लगेगा, लेकिन वो मार्बल नहीं होगा, वो एक्चुअल देवता वहां पे खड़ा होगा, फ्लैट, फ्लैट वाले उसके इसमें। तो मया दानव के पास ये स्पेशलिटी थी कि वो प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा बना लेता था, मिस्टिक, सब कुछ मिस्टिक। मतलब आपने अगर फ्लावर पॉट में कोई फ्लावर देखा और आपको लगा कि अरे ये फूल बड़ा सुंदर है, कितनी अच्छी सुगंध है, पता चला वो किसी देवता का बच्चा है, फूल बनकर छुपा हुआ है क्योंकि राक्षस आके उसको खा ना ले। सो मया दानव के पास ये मिस्टिक पावर थी कि वो आपका रूप को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, और ऐसा कुछ नहीं होता था, वो बस उसके पास ऐसे मटेरियल ऐसे लगाता था कि आपका रूप अलग तरीके से दिखता है। एक्चुअल में देवता अपना रूप चेंज नहीं करते थे, बच्चों के पास पावर नहीं होती, पढ़े लिखे भी नहीं होते इतने देवताओं के बच्चे बचपन में,
और पत्नियां भी ऐसे कोई खास पढ़ाई नहीं करती देवताओं के, देवता खुद पढ़ाई नहीं करते, लिख कर पीते रहते हैं, जब देखो सोमरस पीते रहते हैं। तो बृहस्पति इसलिए नाराज होते हैं उनसे, वो भी नहीं पढ़ाई करते, पत्नियां भी नहीं पढ़ाई करती, बच्चे भी नहीं करते। तो उनसे ऐसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मंत्र बटन बोलेंगे और अपना रूप चेंज कर लेंगे। आप सबको पता है कि हेवन में तो किसी से पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, मंत्र बटन से कोई इंद्र देवता अकेला है जो सबसे ज्यादा पढ़ाई करके थोड़ा सा कर लेता है अपना रक्षण वक्षण, बाकी लोग नहीं करते। सो मय दानव को क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे पास ऐसे मिरर्स होते हैं कि बाहर से देखो तो बाहर वाले का चेहरा दिखेगा, अंदर से देखो तो बाहर वाले का दिखेगा, लेकिन बाहर वाले को अंदर का नहीं दिखेगा। तो हमारे पास ऐसे शीशे होते हैं ना, वैसे उसके पास ऐसे मटेरियल होते हैं कि उस मटेरियल के थ्रू देखा तो सब कुछ फ्लावर दिखेगा, इस मटेरियल के थ्रू देखा तो सब कुछ मार्बल दिखेगा। सो वो अलग अलग मटेरियल यूज करके बड़ा टेक्निकली बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है और फेमस आर्किटेक्ट है। तो मय दानव अंडर ये ऐसे डीप आर्किटेक्चर्स में भी बहुत पॉपुलर है। विश्वकर्मा वो काम नहीं करते, लेकिन मय दानव क्या करता है, डीप आर्किटेक्चर मतलब ऐसे बहुत सारी सीढ़ियां नीचे 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 ले जाकर उसके पास रास्ता है कि वो स्वर्गलोक से नीचे पाताल लोक तक भी वो आपको टनल बना के लेके जा सकता है, मैजिकल टनल कि आप ऐसे स्लाइड करके गए और सडनली आप किसी और लोक में खड़े हो गए। अब आपको हवा में हिरण्यकशिपु पकड़ नहीं सकता, उसके पास कितनी भी विद्या हो, कितनी भी नॉलेज हो, बट उसको दिखेगा नहीं इधर उधर देवता उड़ते हुए। तो कहते थे कि तब देवता लोग अंडर अंडर अंडरग्राउंड चले जाते हैं, अंडरग्राउंड मतलब छिप जाते हैं। कहाँ छिप जाते हैं, हिरण्यकशिपु क्यों नहीं पकड़ पाया, अदिति को क्यों नहीं पकड़ा, कश्यप मुनि को क्यों नहीं पकड़ा, देवताओं को कैसे नहीं पकड़ पाया वो, तो दे हैड गॉन अंडर द टनल। किसने बनाया था, मैदान ने बनाया था। सो मया दानव ने शिव जी को ऑफेंड किया, शिव जी के बारे में बहुत बुरा भला बोला और उसकी उनकी रेपुटेशन को हानि पहुंचाई। अब कौन बचाएगा, कृष्णा ही बचाएंगे, शिव जी से और कोई नहीं बचा सकता। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा प्लीज टेल मी मोर, मुझे अभी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे और बताओ हुआ क्या एग्जैक्टली लॉर्ड शिव जी की भगवान शिव जी का रेपुटेशन खराब कैसे किया, प्लीज टेल मी कि उनका रूइन कैसे किया, क्योंकि शिव जी का इमेज रूइन करना मुश्किल ही है, उनकी अच्छाई इतनी ज्यादा है कि उनकी बुराई फैलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और भगवान कृष्ण ने उनकी इमेज कैसे बचाई। नारद मुनि जी ने कहा एक बार देवता लोग और असुरों की बहुत बड़ी लड़ाई होगी, और लड़ाई में देवताओं ने असुरों को डिफीट कर दिया, हरा दिया। सो डेमिगॉड्स फॉट एंड डिफीटेड असुरस, उनको हरा दिया देवताओं ने। तो डीमंस जो थे, मय दानव जो था, सबने द डीमंस जितने भी डीमंस थे उन्होंने किसका शेल्टर ले लिया, किसका सहारा ले लिया, मय दानव का, क्योंकि देवताओं ने तो असुरों का हरा दिया। हरा दिया तो क्या होगा, आप हमारे शरण आ जाओ, अब दे कैन किल देम ऑल्सो। आपको तो पता है अगर देवता लोग कायादु को मार सकते हैं, हिरण्यकशिपु की वाइफ है और हो सकता है डीमन को जन्म दे, उनके पास इतना करे जा सकता है एक स्त्री को मारने का, वो भी गर्भ हत्या करने का, उनके पास इतना ये हिम्मत है। तो वो असुरों को जिंदा थोड़ी ना छोड़ेंगे, वो तो मारने के लिए तो दे आर ऑलवेज अलर्ट। तो वो डर गए थे, उन्होंने फिर क्या किया, मयदानव के पास गए और मयदानव से हेल्प मांगी। मयदानव ने क्या किया, तीन इनविजिबल एरोप्लेन बनाए। तीन इनविजिबल मतलब वो एरोप्लेन है लेकिन किसी को दिखेंगे नहीं, कोई भी उस एरोप्लेन पे चढ़ा तो एरोप्लेन भी इनविजिबल है और जो बैठा है उसमें वो भी इनविजिबल है। तो मय दानव ने तीन एरोप्लेन बनाए, एक था सोने का, एक था चांदी का, और एक था लोहे का। ऐसे करके तीन टाइप के बनाए उसने। अभी डीमंस का जो कमांडर था रिसाइडेड देयर एंड इनविजिबल टू द डेमिगॉड्स। अब जितने भी असुर थे ना, उनके जो कमांडर्स थे, आर्मी कमांडर, वैसे सारे कमांडर्स जो थे उस एरोप्लेन में रहने लग गए अपने परिवार के साथ। तो देवताओं को अभी ये असुर दिख ही नहीं रहे, देवताओं को मारना है उनको, हार गए हो आप लोग, आ जाओ अभी हम सर काट डालेंगे, लेकिन मिल नहीं रहे, कैसे पनिश करें इनको। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस डिमंस बिगन टू वैंक्विश। अभी देवताओं को दिख नहीं रहे, तो सारे ये इनविजिबल प्लेन में बैठने लग गए असुर, और उस प्लेन से कहीं चले जाते थे और छिप जाते थे, फिर दूसरी आर्मी आके बैठती थी प्लेन में, फिर वापस कहीं जाते थे छिप जाते थे, ऐसे करके सारे डीमंस अपने आप को ट्रांसपोर्ट करके ऐसी जगह पर चले गए जहां पे देवता उनको पकड़ नहीं सकते, तो भाग गए, इन ऑल भाग ही गए। सो टेकिंग एडवांटेज डीमंस
अपने आप ही मतलब बिगैन टू वैंक्विश। अभी हुआ क्या, when the demons began destroying, अभी demons ने क्या किया, सब लोग भाग गए और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई। और वो लोग उस एरोप्लेन, गोल्ड सिल्वर और आयन के एरोप्लेन पे बैठ के इन्होंने इनविजिबल होके अटैक करना शुरू किया। इट इज लाइक हमारे ऊपर बारिश हो रही है लेकिन बाणों की बारिश हो रही है। और हमें पता ही नहीं वर्टिकली हो रही है ऊपर से, अगर इस साइड से हो रही है तो हम बोल सकते हैं पाकिस्तान से हो रही है, इस साइड से हो रही है तो हम बोल सकते हैं चाइना से हो रही है, पीछे से हो रही है तो कहीं और से हो रही है। हम कुछ तो वी कैन से, वी हैव अ रीजन टू से इस साइड से आ रही है, इस साइड से आ रही है, कहाँ से आ रही है, बट ऊपर से वर्टिकली आपको पता कैसे चला। तो ये लोग डायरेक्टली आके इनविजिबल होके अटैक्स करना शुरू किया, और सिर्फ देवताओं पे नहीं किया उन्होंने। फिर उन्होंने स्वर्गलोक के ऊपर के लोकों को भी, जहां पे तपस्या चल रही है, जनलोक तपोलोक, वहां पे भी अटैक करना शुरू किया। और नीचे के, ये प्रॉब्लम है डीमंस में, मतलब थोड़ी सी पावर आ जाती है ना तो एकदम अहंकारी बन जाते हैं और अपनी किस्मत खुद ही खराब कर लेते हैं। आ गई ये पावर तो विनम्रता से चुप रहो, अपने आप को बचाओ, खाओ पियो, बच्चों को बढ़ाओ और शांति से जियो। नहीं, आ गई है ना पावर, अब तंग करना है। तो इनको तंग करने में बड़ा मजा आता है, बदला लेने में बहुत मजा आता है डीमंस को। सो इन लोगों ने पूरे तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, सबको तंग करना शुरू किया। अभी डीमंस ने क्या किया, शिव जी के, व्हेन द डीमंस बिगन डिस्ट्रॉइंग, अभी क्या, ये जो देवता थे ये सारे शिव जी के पास चले गए। उन्होंने बोला कि वो लोग कहाँ से अटैक कर रहे हैं, हम किसको डिफेंड करें, दिखते ही नहीं है हमें। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो शिव जी ने उनको ऐसे दिलासा दिया और बोला चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज शिव जी ने दिलासा दिया और शिव जी ने फिर क्या किया, शिव जी ने एरोस को देखा, aimed his arrows towards the three residences occupied by the demons। शिव जी ने क्या किया, जहां जहां पे भी ये तीनों रह रहे, गोल्ड सिल्वर आयन, तो शिव जी ने तीन बाण लगाए अपने धनुष को। और तीनों बाणों का जो पॉइंट था वो तीनों अलग दिशा में ऐसे पॉइंट किया। और एक गोल्ड को मारेंगे, गोल्ड वाले प्लेन को, एक सिल्वर को मारेंगे और एक आयन को मारेंगे, ऐसे करके तीनों डायरेक्शंस में शिवजी ने अपना एरो एम किया। अब उनके एरोस बड़े डेडली थे, फियरी भी थे। मतलब शिव जी का जो एरोज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा विष भरा हुआ था, बिकॉज ही इज द किंग। स्नेक्स भी बहुत सारे होते हैं उनके पास। तो शिव जी के एरोस पे बहुत सारा विष लगा हुआ था। और तो और शिव जी के एरोस पे सूर्य भगवान की भी कृपा है। तो विष भी है और गर्मा गर्म एरोस भी है। अब बताओ, हमें अगर चपाती से जो हम चपाती सेकते हैं उसका अगर हमें लग जाए तो हमें चटके लगते हैं। यहाँ पे तो एरो है, उसके ऊपर विष भी लगा हुआ है। और वो रेड हॉट आयन जैसा है क्योंकि सूर्य देवता की शक्ति उसमें है, गरम गरम है। तो शिव जी ने बहुत ही खतरनाक ऐसे तीन बाण यूज किए। His deadly arrows were pointing at three residences। वो पॉइंट कर रहे थे। और वो डेडली एरोस फियरी थे, उसमें से आग भी निकल रही थी। स्कॉर्चिंग हीट थी, मतलब बहुत गर्म थे। और तो और सारे तीनों लोकों में सबको मारने की शक्ति उन तीन एरोज में थी। और वो तीन एरोज बस पॉइंट किए, लेकिन हुआ क्या, उसकी हीट से जहां जहां पे भी एरोप्लेन था, अब वो एरो बस ऐसे पॉइंट किया है लेकिन वो एरो इतना गर्म है। इट इज लाइक आपने ब्रह्मांड में 10,000 सन छोड़ दिए हैं, अब वो गर्मी क्रिएट नहीं करेंगे। वैसे गर्मी होने लग गई और पूरे ब्रह्मांड ही तपने लग गए, सारे ऊपर के लोग नीचे के लोग सब गरम 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 होने लग गए। अभी तो बाण छोड़ा भी नहीं है और ब्रह्मांड पूरा गर्म होने लग गया। और गर्म होने से क्या हो गया ना, छोटे छोटे जीवात्माएं जो थी वो ऑलरेडी मरने लग गई गर्मी से, जिनको हैंडल नहीं होती हीट, वो तो डेड ही हो जाएगा। एंटार्क्टिका का पोलर बियर थोड़ी ना हैंडल करेगा गर्मी, वो तो मर ही जाएगा थोड़ा भी टेम्परेचर नीचे आ गया, ऊपर चला गया तो स्कॉच द थ्री dwellings एंड किलिंग ऑल द inhabitants। सब एक 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 करके मरने लग गए हीट से। बट मय दानव थॉट ऑफ अ प्लान, ही ड्रॉप्ड द डीमंस इनटू अ वेल फिल्ड विथ नेक्टर। अब मय दानव ने क्या किया, मय दानव ने सोचा मैंने तो दानवों को बचाना है, सारे डीमंस ने मेरी शरण लिया है, मैंने तो इनको बचाना है। तो उसने क्या किया, जो ये था एक क्या कहते हैं उसको, कुआ, कुआ था, वेल था।
वेल था, उसमें ड्रॉप द डीमन वेल फिल्ड विथ नेक्टार, उसमें सारा अमृत था, नेक्टार था। तो उसमें उसने उनको फेंक दिया, नेक्टार में फेंक दिया, सारे डीमंस को उसमें फेंक दिया। तो देयर बॉडीज दस रिजुनिवेटेड एंड बिकेम इनविंसिबल लाइक थंडरबोल्ट्स। अभी उसके आप अमृत में किसी को डालोगे तो फिर उनका शरीर तो एकदम थंडरबोल्ट जैसा हो जाएगा, मतलब बिजली की तरह स्ट्रांग हो जाएगा। आपका शरीर दूसरों को मार सकता है लेकिन बिजली भी आपको खत्म नहीं कर सकती। इतना ज्यादा शरीर उनका स्ट्रांग हो गया सारे असुरों का। मैदानों ने ऐसी कुआं क्रिएट किया जिसमें सारा अमृत ही अमृत था, और सारे देवताओं को स्ट्रांग बना दिया। सो जय उसमें से फिर जितने भी देवता थे ना, वो ऐसे हा 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 आवाज करके निकले, और सब के अंदर से बिजली चमक रही थी। सब लोग ऐसे शार्प शार्प हो गए थे और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। और दानवों को तो वैसे भी थोड़ी सी पावर दो तो इतना चढ़ जाते हैं, जब इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी तो मैड हो जाएंगे, अकल है ही नहीं, वाप यूज कैसे करनी है, सत सत विवेक बुद्धि तो है नहीं। बुद्धि होती है वो पावर हैंडल कर पाता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो पावर हैंडल नहीं कर पाता, वो गलत कंफ्यूज हो जाता है बुरी तरह। तो वैसे ये सारे दानव थे ना, दे गॉट अप लाइक अ लाइटनिंग पेनिट्रेटिंग द क्लाउड्स। सब लोग ऐसे उठे उस कुएं से, और ऊपर के जो क्लाउड्स थे, ऊपर के जो बादल थे, उसको क्रॉस करके ऊपर ऐसे बाउंस करके क्रॉस करके बादलों को क्रॉस करके खड़े हो गए। टॉल हो गए थे, उन्होंने अपने ओरिजिनल रूप में आ गए थे, और सारे ऐसे आकाश में खड़े हैं। और डेंजरस, सब डेंजरस लग रहे हैं क्योंकि सबके पास बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है, सारा अमृत है अमृत उनके शरीर में। अब भगवान विष्णु ने देखा कि शिवजी थोड़े से सैड हो गए थे, मतलब शिवजी को लगा नहीं था, क्योंकि शिवजी के बाणों से इनजस्टिस ज्यादा हो रही थी। जिनकी गलती नहीं है वो लोग मर रहे थे, जिनके पास ये है ही नहीं नेक्टर, तो वो लोग तो नॉर्मल टेम्परेचर में ही जिंदा रह सकते हैं। शिवजी के बाण नुकसान ज्यादा कर रहे थे और फायदा कम कर रहे थे। जिसको मारना है वो मर नहीं रहे, और जिसको नहीं मारना, जिसको जिंदा रखना है, वो गर्मी से मरे जा रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने देखा शिव जी को डिसअपॉइंटमेंट देके, कि शिव जी को बहुत बुरा लग रहा था कि नॉर्मल लिविंग बींग्स मर रही है उनके बाणों से, और दानव तो स्ट्रांग होकर और स्ट्रांग होकर निकले। मय दानव ने उनको हेल्प किया है। और शिव जी सोच रहे थे, हाउ डू आई स्टॉप दिस न्यूसेंस क्रिएटेड बाय मय दानव। अब मैं ये बंद कैसे करूं, ये मय दानव ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है उसको ये नॉनसेंस में स्टॉप कैसे करूं। मैं अपने भक्तों को कैसे बचाऊं, मेरे भक्त भी तो मर रहे हैं मेरे बाणों की वजह से। तो लॉर्ड विष्णु, आहा, लॉर्ड विष्णु बिकेम अ काव एंड लॉर्ड ब्रह्मा अ काव। तो अभी क्या करो ऐसे, इतने में भगवान विष्णु क्या किया, भगवान विष्णु ने गाय का रूप ले लिया, और ब्रह्मा जी ने कौन सा रूप ले लिया, गाय के बछड़े का रूप ले लिया। वो कहाँ चले गए, मय दानव के घर में चले गए। मय दानव का घर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा पैलेस था, और उसके अंदर जाने के रास्ते कई सारे थे। हमारे पास कैसे एक गेट होता है, द्वारका में भी एक मेन गेट था, अंदर जाके 16,108 गेट थे, स्वधर्मा ऑफिस का 9वां गेट था। लेकिन माया दानव के महल को अनलिमिटेड गेट्स, मतलब टॉप से भी एंटर कर सकते हो, साइड से भी कर सकते हो, पीछे से भी कर सकते हो, आगे से भी। तो माया दानव की एंट्री का तो ऐसा कोई हिसाब किताब ही नहीं था, तो अंदर एंटर करना ही मुश्किल था। लेकिन भगवान है, भगवान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। तो वो माया दानव के घर के अंदर चले गए, और फिर वो जो कुआं था ना जिसमें उसने अमृत डाल के रखा था, गाय गई और बछड़ा गया। गाय गई और गाय ने क्या किया, उस कुएं में इतना भरा हुआ नेक्टार था, वो सारा नेक्टार गाय ने पी लिया, और बछड़े ने गाय का दूध पी लिया। अभी वहां पे ये दोनों ने पी लिया, इवन दो द डीमंस एंड मयदानव कुड सी व्हाट वाज हैपनिंग। सारे डीमंस और मयदानव सब लोग देख रहे थे कि गाय पूरी तरह कुएं का सारा नेक्टार पिए जा रही है, पिए जा रही है। मयदानव देखता रह गया, सारे असुर देखते रह गए बाय द लॉर्ड्स। और वो हिल नहीं रहे हैं, वो बस देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि अरे गाय आ गई मारो मारो हटाओ हटाओ, इमीडिएटली उनका दिमाग नहीं चल रहा, कुछ नहीं, वो लोग फ्रीज हो गए थे। गाय को और बछड़े को देखकर फ्रीज हो गए थे, और आराम से लॉर्ड विष्णु अपना अपना काम कर रहे थे गाय के रूप में, पीने लग गए, पूरा कुआं खाली कर दिया।
लेकिन भगवान की इल्यूजरी एनर्जी है, भगवान की माया की पट्टी लगी हुई थी मय दानव के आंखों के ऊपर। तो मय दानव जो सबकी आंखों पे पट्टी बांध सकता है, सबकी आंखों को अपनी मर्जी से जो दिखाना है वो दिखा सकता है, उसकी आंखों पे पट्टी आज भगवान ने लगा दी। तो मय दानव को हराना बड़ा मुश्किल है, उसके पास तो बहुत खतरनाक सी पावर्स है। लेकिन आज मय दानव देख नहीं पाया कि उस गाय के अंदर कौन है और बछड़े के अंदर कौन है। मय दानव को तो ऐसे सब दिखाई देता है, लेकिन ये नहीं दिखा उसको। इल्यूजरी पावर की वजह से उसकी आंखों पे माया की पट्टी लगी हुई थी, तो वो रिटेलिएट नहीं कर पाया, वो फ्रीज हो गया, मय दानव भी फ्रीज हो गया और सारे दानव बाकी भी फ्रीज हो गए। गिविंग अप, मय दानव टोल्ड द demons, whatever is destined by supreme lord cannot be undone by anyone। मय दानव ने कहा कि देखो, भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो चाहते हैं ना, उनकी इच्छा के सामने ना कोई कुछ कर नहीं सकता। जो नसीब में लिखा होता है ना, वही होता है। डेस्टाइंड, नसीब मतलब क्या? वॉट एवर इज डेस्टाइंड बाय सुप्रीम लॉर्ड, मतलब नसीब एक इंडिपेंडेंट वर्ड है ही नहीं, भाग्य एक इंडिपेंडेंट वर्ड है ही नहीं। भाग्य और कृष्णा की मर्जी, ये दोनों चीजें एक साथ आती है, एक लाइन में आनी चाहिए। कृष्णा की मर्जी होगी तो भाग्य अच्छा होगा, जो भी कृष्णा की मर्जी होगी वैसा ही भाग्य निकलेगा। तो मय दानव ने कहा कि वॉट एवर इज डिजाइन डेस्टाइंड बाय सुप्रीम लॉर्ड कैन नॉट बी अनडन, मतलब जो भी कृष्णा ने डिसाइड किया है अब हमारा नसीब होगा, वो कोई बदल नहीं सकता। तो कृष्णा की मर्जी से नसीब बनता है, कृष्णा की ही मर्जी से हमारा नसीब खराब होता है। तो किसी का नसीब खराब चल रहा है और वो बोलेगा कि अरे मैं पीछे से ही खराब नसीब लिखवा के आया हूँ, मेरा तो बैड लक खराब है, मेरा तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, तेरा नसीब कृष्णा लिखते हैं, कृष्णा का थोड़ा नाम ले ले, कृष्णा तेरा नसीब अच्छा कर देंगे। और अगर किसी ने बोला मेरा नसीब तो बहुत अच्छा है, पिछले दिन से मैं बहुत अच्छा लिख के आया हूँ, फिर तो तू और नाम ले ले, पता नहीं कृष्णा कब तेरी टेस्ट ले ले। तो इससे अच्छा तू कृष्णा का और नाम ले ले, ताकि तेरा नसीब पीछे से अच्छा है ना, आगे भी अच्छा ही होता रहे। क्योंकि कृष्णा के नसीब, कृष्णा की इच्छा के बिना आपका नसीब ये नहीं होता, सैंक्शन नहीं होता। सो नसीब कोई एक ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। नसीब और कृष्ण एक लाइन में आते हैं, ग्रामेटिकली भी एक ही लाइन में उनका नाम लेना चाहिए। डेस्टाइंड बाय सुप्रीम लॉर्ड, डेस्टाइंड बाय सुप्रीम लॉर्ड। व्हाट विल, मेरे मार्क्स कितने आएंगे? आई विल गेट मार्क्स डेस्टाइंड बाय सुप्रीम लॉर्ड। मुझे नौकरी मिलेगी क्या? आई विल गेट जॉब डेस्टाइंड बाय सुप्रीम लॉर्ड। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आया ना, तो यही लिखना है, वॉट एवर इज डेस्टाइंड बाय सुप्रीम लॉर्ड विल हैपन। जो भी कृष्णा ने नसीब में लिखा है वही होगा, जो भी कृष्णा हमारे नसीब में लिख रहे हैं वही होगा। आज भक्ति की तो कल बदलेगा, आज भक्ति नहीं की तो कल वैसे भी बदलने वाला है, लेकिन बुरी तरह बदलेगा, अच्छी तरह नहीं बदलेगा। अब वक्त बदलने के लिए बस वी आर जस्ट वन वर्ड अवे एंड दैट इज कृष्ण। वक्त बदलना है ना, तो सिर्फ कृष्ण, ये शब्द ही हमारा वक्त बदल सकता है, नहीं तो वक्त कभी बदलता नहीं है। खराब ही हो जाता है। तो भगवान विष्णु मय दानव जो थे देखते रह गए, और फिर मय दानव ने डीमंस को बताया, देखो भगवान की जो मर्जी होती है ना, भगवान ने जो नसीब लिखा होता है ना, वही होता है भगवान के मर्जी के हिसाब से। भगवान ने अगर नसीब लिखा है तो उसके अगेंस्ट हम जाकर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वही होगा, हम बदल नहीं सकते नसीब। भगवान ने लिखा हुआ नसीब हम बदल नहीं सकते। आप इवन इफ यू आर अ डेमीगॉड, आप देवता होते, सारे असुरों को बोला, आप देवता होते ना, तो भी भगवान ने लिखा हुआ नसीब आप बदल नहीं पाते। आप अगर सबसे बड़े डीमन होते, तो भी भगवान ने आपका कोई नसीब लिखा है वो बदलता नहीं। आप इंसान होते तो भी आपका नसीब बदलता नहीं, भगवान ने लिखा हुआ नसीब बदलता नहीं। और बाकी कुछ भी होते, सुप्रीम पावर होते आप, मतलब पूरे ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्ति होते, तो भी आपका नसीब भगवान ने ही लिखना था, और वो नसीब हम नहीं बदल पाते थे। बट इट वॉजंट ओवर। मैं दानव ने अपने असुरों को समझाने की काफी कोशिश की, बट लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। दानव ऐसे सुनते नहीं है, दानवों की प्रोप्राइटरशिप है कि हमें एक बार समझाओ हम सुनेंगे ही नहीं। देवताओं की प्रोप्राइटरशिप है, हमें एक बार सुनाओ हम समझ जाएंगे। कृष्णा ने बोला कि देखो मैं द्वापर में आने वाला हूँ, आप मेरे से पहले जाकर जन्म ले लेना। देवता ऐसे हाथ जोड़ के दंडवत करेंगे
और एक एक लाख साल पहले जाकर प्लेटफॉर्म बनाएंगे भगवान के आने के लिए। जाकर खेती लगाएंगे, आम के पेड़ लगाएंगे, एनिमल्स को बहुत अच्छे से बड़ा करेंगे और एक बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करके रखेंगे। भगवान के आने से पहले गोवर्धन आके बैठ जाएगा लाख लाख साल पहले। तो सब लोग एकदम ओबीडियंटली सुनते हैं, लेकिन डीमंस मजाल है जो एक बार बोल के सुने। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते ही नहीं है। ब्रह्मा जी की भी बात नहीं सुनी थी। हिरण्यकशिपु को बोला था कि तुम ये ऐसी सारी चीजें मत मांगो, मैं नहीं दे सकता, तो तुम ये सारी चीजें मत मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा सुना, अपनी टेढ़ा दिमाग लगाया। ब्रह्मा जी को भी उसने लेस इंटेलिजेंट समझा और अपनी मर्जी से टेढ़े तरीके से मांगा। ध्रुव महाराज देखो कितने सिंपल तरीके में बोला था कि मुझे ऐसा बड़ा एक किंगडम चाहिए, पापा से भी बड़ा। सिंपल टेढ़े तरीके से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन हिरण्यकशिपु ने टेढ़े तरीके से मांगा। तो डीमंस का होता है ना, एक बार बताओ, दे विल नेवर एवर लिसन। तो इतना अच्छे से समझाया, उन्हीं के मैदानव उन्हीं की पार्टी का है, उन्हीं का भला कर रहा है। भाई तेरा वेल विशर है, उसकी तो सुन। नहीं, हमने तो जिसने हमें अमृत पिलाया, हम उसकी भी नहीं सुनेंगे। तो ये उनकी प्रोप्राइटरशिप है डीमंस की। सो इट वॉजंट ओवर। ये जो डीमंस थे इनके अंदर बहुत गुस्सा था। लेकिन भगवान कृष्ण जो थे हमारे, उनको चाहिए था कि शिवजी जीत जाए। वो शिवजी को अपसेट देख नहीं पा रहे थे। शिवजी का मनोबल थोड़ा सा सैड हो गया था। बचाने गए लेकिन उनका बाण अभी वो चला नहीं सकते। तो भगवान ने शिवजी को एक रथ गिफ्ट किया। वो रथ जो था, वो रथ के ऊपर एक फ्लैग था, हॉर्सेस थे, एलिफेंट्स थे। गिफ्ट किया रथ, रथ के साथ बड़े बड़े फ्लैग गिफ्ट किए, घोड़े गिफ्ट किए, हाथी गिफ्ट किए, एक धनुष्य गिफ्ट किया, और तो और एक ढाल भी गिफ्ट की, और कई सारे एरोज गिफ्ट किए, कई सारे बाण गिफ्ट किए कृष्णा ने शिवजी को। इस तरीके से शिवजी सैट ऑन द चैरियट, फिर शिवजी उस रथ पर बैठ गए डीमंस के साथ फाइट करने के लिए। ही सेट फायर टू ऑल थ्री डीमन रेसिडेंसेस। शिवजी ने क्या किया, अभी डीमंस वहां पे थे नहीं, जहां पे उन्होंने रेसिडेंसेस में थे ना, वो इनविजिबल थे, लेकिन शिवजी को दिख रहे थे। तो शिवजी ने क्या किया, तीनों पे वो एरो मारा। जिस एरो के सामने आग लगी हुई है ना, आग का गोला लगा हुआ था, तो एरोस के सामने आग का गोला लगा हुआ था, और ये एरोस वो नहीं थे शिवजी के। शिवजी के एरोस पूरे ब्रह्मांड को ही जला देते हैं। कृष्णा के एरोस होते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को नहीं जलाते, जिसको जलाना है सिर्फ उसी को जलाते हैं। तो इस बार शिवजी ने कृष्णा के बाण यूज करे, और शिव कृष्णा के बाण यूज करके तीनों फ्लाइट्स पे, तीनों जितने एरोप्लेन थे उस पे अटैक किया, तीनों को जला दिया, जला दिया। और जलने के बाद ये तीनों एरोप्लेन्स जो है पूरी तरह राख राख हो गए। तो डेमीगॉड जितने देवता थे वो बड़े खुश होने लग गए कि ये इनका इनविजिबल एरोप्लेन जल गया, जल गया। बहुत ही अच्छा किया शिव जी ने, बड़े खुश हो गए। सो ओ किंग युधिष्ठिर, लॉर्ड शिवा इज नोन एज त्रिपुरारी। इस लीला के बाद शिव जी का नाम पड़ा त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मतलब क्या, तीन तरीके के डीमंस को मारने वाले शिव जी, इनको क्या कहा गया, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मतलब तीन तरीके के असुरों का को खत्मा करने वाले। तो हाउ मर्सीफुल इज लॉर्ड टू हिज डिवोटीज। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अरे कितने कृपावान है भगवान, शिव जी के ऊपर ऐसी कृपा की। चाहते तो भगवान खुद भी आ सकते थे, मय दानव को भी मार सकते थे, मय दानव के अंडर जितने भी दानव है उनको भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद डिसाइड किया कि मैं बस गाय बन के जाऊंगा और ये सारा वेल जो है इसका नेक्टार पीऊंगा। लेकिन मैं किसको विक्टोरियस बनाऊंगा, किसको जिताऊंगा, मैं शिव जी को जिताऊंगा। मैं अपने भक्त को अपसेट नहीं देख सकता, मेरा भक्त जीतना चाहिए। सो कृष्णा को ना पूरी क्लैरिटी है कि मेरा डिवोटी हमेशा जीते, मेरा डिवोटी ने हमेशा जीतना चाहिए। कृष्णा की ना ये एक कंडीशन है, कृष्णा ने प्रॉमिस भी किया है। इसमें भागवतम में कितनी बार तो हमने देखा है कृष्णा प्रॉमिस करते हैं कि मैं हमेशा, मेरा डिवोटी हमेशा जीतेगा, मेरा डिवोटी हमेशा जीतेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। तो कृष्णा हमेशा कहते हैं कि मेरा डिवोटी हमेशा जीतेगा। कृष्णा और अर्जुन जहाँ पे रहेंगे देर इज ऑलवेज विक्ट्री, ये भगवत गीता में भी लिखा है। और भागवतम में हमारे कर्दमा मुनि भी यही बताते हैं, कपिला, लॉर्ड कपिला ने भी यही बताया है कि जहाँ पे भी डिवोटी के साथ भगवान भगवान कहते हैं कि जहाँ पे भी मेरा डिवोटी रहेगा ना, मेरा डिवोटी हमेशा जीतेगा।
सो अभी वो चाहते थे कि शिव जी जीते, तो डायरेक्टली आकर उन तीनों एरोप्लेन्स को भगवान भी खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उनसे शिव जी की डिसअपॉइंटमेंट देखी नहीं गई। शिव जी ऐसे नहीं कि रो रहे हैं एंड ऑल दैट, उनको बस चेहरे पे थोड़ा सा अपसेटनेस आ गया था, एंड कृष्णा स्टूड फॉर हिम। तो कई सारे लोगों को ना कंप्लेन होती है, कई सारे लोगों से, जिनको वो एज अ प्रोटेक्टर देखते हैं कि इसने मेरा स्टैंड नहीं लिया, उसने मेरा स्टैंड नहीं लिया। कई सारी बहुएं कहती है हमें सास ने ऐसे बोला, हस्बैंड ने स्टैंड नहीं लिया। कई बार हस्बैंड कहता है मेरे ऑफिस में गलती नहीं थी, फिर भी मेरे मैनेजर ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। हर एक को अपने सुपीरियर से कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन एक्चुअली स्टैंड लेने वाले कौन है? सबसे बेस्ट सिर्फ कृष्णा है। कृष्णा है जो ऐसा आपको कभी भी पुट डाउन नहीं करेंगे। जब भी आप अगर कृष्णा का नाम लेके देखो, आप लेके देखो और बार बार लेके देखो, आपको खुद एक्सपीरियंस आएगा। जब जब आपने किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया है, जब जब आपने सहनशीलता को प्रायोरिटी रखी है, आपने उल्टा नहीं बोला है, आपने झगड़ा नहीं किया है, आप सहन करके मुंडी नीचे करके आ गए, पीछे जाके कृष्णा ने आपके डिसअपॉइंटमेंट देखकर आपको हेल्प कर चुके होते हैं। कृष्णा ऑलरेडी, भगवान ने उनको अच्छे से आपकी प्रोटेक्शन की पूरी तैयारी की होती है, किसी ना किसी को भेज देते हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन भगवान आपको सैड नहीं देख सकते। सो अगर ये होता है तो शिव जी को सैड नहीं देख पाए, तो भगवान ने शिव जी को विक्टोरियस डिसाइड करने के लिए उनको सारे गिफ्ट दिए जिससे कि शिव जी जीत पाए। तो युधिष्ठिर महाराज को इतना अच्छा लगा। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम यही पूछ रहे थे ना कि भगवान दास बनकर क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि वो स्वयं उनसे भी, वो किसी भी योनि में जा सकते हैं, एनिमल योनि में भी जा सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को जितवा सकते हैं। इतना प्रेम है, जैसे माँ को होता है ना, माँ बाप कहते हैं ना कि बेटे हम लोग तो यहाँ तक पहुंचे, हम चाहते हैं आप हमसे भी आगे बढ़ो। ये बोलने वाला ना सिर्फ माँ बाप ही होंगे। आप देखो, आपके कॉम्पिटिटर्स कभी नहीं कहेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स के माँ बाप भी नहीं कहेंगे। आपका रैंक सेकंड आ रहा है और आपके कॉम्पिटिटर का रैंक फर्स्ट आ रहा है, उसके माँ बाप आपको गलती से भी नहीं बोलेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे पहुंचे, हम चाहते हैं आप हमसे भी आगे पहुंचे। वो आपको नहीं बोलेंगे। ना पड़ोस के अंकल आंटी बोलेंगे, कोई नहीं चाहता आप उनसे आगे जाओ, सबको ईर्ष्या है। कौन चाहता है? सिर्फ माँ बाप चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ो। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप उन लोगों से आगे बढ़ो। नो बडी वॉन्ट्स दैट। बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन दिल से तो कभी नहीं। टीचर टीचर भी नहीं चाहेंगे। टीचर भी सोचेंगे कि हाँ बेटा आप आगे बढ़ो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बेटा आपसे भी आगे बढ़े। ये नेचुरल है। तो भौतिक जगत ऐसे ही चलता है। ये मेजर कंपोनेंट्स है, काम क्रोध मोह माया लोभ मद मत्सर। मेजर कंपोनेंट्स अंदर होंगे ही होंगे। हरिनाम ले नहीं रहे, हमें खुद पता है ये लोग हरिनाम नहीं ले रहे। इनके अंदर ईर्ष्या तो गारंटीड होगी होगी, एक्सपेक्ट करके चलो। तो इवन टीचर ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला, चेयरमैन ने बोला हम यहाँ तक पहुंचे बेटा, हम चाहते हैं आप हमसे आगे बढ़ो। तो वो तो चाहते हैं आप आगे बढ़ो, लेकिन वो मन में सोचेंगे और मेरे बच्चे आपसे भी आगे बढ़े। सो ये वाला आपके लिए सोचने वाला कौन है? सिर्फ आपके पेरेंट्स है। और कोई नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं सोचना चाहता कि आप मटेरियली उनसे भी आगे बढ़ो। सबको आप कंपटीशन लगते हो। बट कृष्णा, कृष्णा कंपटीशन की नजर से डिवोटीज को नहीं देखते। अगर आज शिव जी ने अगर तीन एरोप्लेन खत्म करे हैं ना, तो शिव जी का नाम रोशन होगा। शिव जी हमेशा के लिए त्रिपुरारी करके नाम से जाने जाएंगे। मुझे क्या, कोई भूल गया मैं गाय बन के गया था, ब्रह्मा बछड़ा बन कर गए थे, तो भी चलेगा। त्रिपुरारी को सब जानने चाहिए, त्रिपुरारी को सब याद रखे। मुझे नहीं याद रखा ना, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दैट इज द रियल टेकिंग स्टैंड। स्टैंड लेते हैं ना कुछ लोग, इनविजिबल होकर लेते हैं। उनको उसके पीछे कोई फेम नहीं चाहिए होता है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए होती है, कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए होता है। ये गॉडली क्वालिटी है। हमारे कृष्णा के अंदर तो कूट कूट विनम्रता भरी पड़ी है। टाइम हो गया क्या अभी? नहीं माता जी। तो नारद मुनि जी, युधिष्ठिर महाराज ने कहा ओ हो कितने कृपावान है भगवान, अपने भक्तों के लिए कोई भी रूप लेने को तैयार हो जाते। इतनी विनम्रता, इतनी विनम्रता कि गाय बनकर दुश्मन के घर में जाके कुआं खत्म कर दिया उन्होंने।
इतनी ज्यादा विनम्रता और करेज। तो नारद मुनि जी ने कहा, हाँ, और क्या बोल सकते हैं हम कृष्ण भगवान के बारे में, जितना बोले उतना कम है। उनकी एक्टिविटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कृष्ण करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। इसी जगह आप दूसरे देवता को मांग के चलो, उस देवता ने तो अपने रेपुटेशन के बारे में सोचना है कि चलो मैं ही ये रूप ले लेता हूँ, मैं ही इसको मारता हूँ और मेरा ही रेपुटेशन हो। कृष्णा ऐसे नहीं है। कृष्णा इज लाइक कि जहाँ पे जरूरत नहीं है, जहाँ पे अगर डेमिगॉड का ये हो रहा है कहीं ना कहीं, शिव जी मेरे प्योर डिवोटी है, उनकी रेपुटेशन पे अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो मैं उसका रेपुटेशन बचाऊंगा। सो कभी डरना मत, ठीक है? एज अ डिवोटी हिम्मत वाला बनना, बहुत हिम्मत होनी चाहिए दुनिया का सामना करने के लिए। कितना भी आपके बारे में बुरा बोला जाए ना, कृष्ण पे भरोसा रखो कि कृष्णा आपकी इमेज करेक्ट करेंगे। कृष्णा आपके सोशल इमेज को कभी हैम्पर नहीं होने देंगे, कृष्णा आपके रेपुटेशन को हैम्पर नहीं होने देंगे। ये कथा जो भी सुनता है ना, उसका जिंदगी में कभी भी रेपुटेशन पे अगर कोई आँच आती है ना, उसको साक्षात कृष्ण भगवान आते हैं उसका रेपुटेशन बचाने के लिए। सो ये कथा में इतनी शक्ति है क्योंकि आपको, आपके अंदर से परमानेंटली ये भय चला जाता है कि व्हाट इफ लोग मेरे बारे में कुछ बुरा बोले कल। ये आपके दिल से डर हमेशा के लिए चला जाता है। प्रभुपाद ये कथा स्पेसिफिकली उन भक्तों को बताते थे जिनको डर लगता था नास्तिकों को प्रचार करने के लिए। उनको लगता था हम गए वहां पे, उन्होंने बोला कौन कृष्ण है, क्यों बता रहे हो, आप तो पैसे लूटने के लिए आए हो, आप क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आए हो, आपको तो सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, इस्कॉन को तो सिर्फ पैसा 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 दिखता है। प्रभुपाद ये कथा बताते थे कि आपको लग रहा है आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है, लेकिन हमारे स्वामी बैठे हैं ऊपर और वो आपका रेपुटेशन ठीक करके ही रहेंगे। दुनिया आपके बारे में मिसअंडरस्टैंड करेगी, दुनिया आपको बोलेगी आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो। आपको पता है आप पैसे के लिए कर नहीं रहे हो। आप अगर भगवत गीता के बदले 100 रुपए ले रहे हो तो उसको देते वक्त 100 रुपए की जगह आप तो उसके अगले सारे जन्म रोक रहे हो। वो करोड़ों करोड़ों दे तो भी आपने की हुई कृपा वो लौटा नहीं सकता। आपको पता है आप उसको हरि नाम दे रहे हो, वो कितना बड़ा कृपा कर रहे हो आप। सो आपको डरने की जरूरत नहीं। आपका रेपुटेशन खराब होता है, कोई आपको ब्लेम करता है कि आप सिर्फ पैसा 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 करते हो, आप बार बार डोनेशन मांगते हो, आप बार बार ये बेचते हो वो बेचते हो, अगर किसी ने ऐसा ब्लेम डाला तो भी डरना नहीं, भगवान है रेपुटेशन बचाने के लिए। शुद्ध भक्तों का रेपुटेशन हमेशा। और इस्कॉन पे इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई है आज तक, बड़ी बड़ी समस्या आई है, हर समस्या से हमारा इस्कॉन बचा हुआ है। हर समस्या से किस ऑर्गेनाइजेशन में गड़बड़ नहीं होती, लेकिन हमारे इस्कॉन का नाम हमेशा ऊंचा रहा है क्योंकि कृष्ण हरि नाम में इतनी शक्ति है। जैसे सूर्य भगवान पूरी पृथ्वी का मल को सुखा देते हैं और पूरी पृथ्वी साफ कर देते हैं, वैसे हमारा हरि नाम है। हरि नाम में इतनी शक्ति है कि कितना भी रेपुटेशन दुनिया खराब करने की कोशिश करे, लेकिन वो खराब हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्योंकि ज्यादा भक्त हरि नाम ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में हरि नाम चल रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वालिटी पे फोकस हो, क्वांटिटी में कंटिन्यूअसली हरि नाम चल रहा है, राउंड द क्लॉक मंगल आरती चल रही है। और रेपुटेशन का ख्याल कौन रख रहे हैं? स्वयं भगवान रख रहे हैं रेपुटेशन का ख्याल। ऐसे कभी नहीं होता कि हरि नाम बंद हो रहा है, किसी टेम्पल में हरि नाम लेना ही बंद कर दिया, ऐसा तो होता ही नहीं है। और आजकल तो हर जगह पे हरि नाम फैल रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था ना, कोने कोने में गांव गांव में हरि नाम गूंजेगा। अभी तो नए नए लोगों ने तो भजन संध्या करना शुरू कर दिया है, भजन क्लबिंग शुरू हो गया है, और फिर बहुत कुछ शुरू हो गया है जहाँ पे लोग शाम को बैठते हैं 6 बजे और 11 बजे तक मैगी खाएंगे, बीच में मोमोज खाएंगे ब्रेक में, और बाकी टाइम सिर्फ हरि नाम लेते रहते हैं, गोविंदा गोविंदा माधव माधव हरे कृष्णा ऐसे करके ना, सिर्फ भगवान के नाम चल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे चल रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये सब चैतन्य महाप्रभु की लीला है। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड, कभी डरना नहीं। रेपुटेशन अगर शुद्ध भक्त होता है या फिर जो भी कृष्णा का डिवोटी होता है ना, वो डरता नहीं। ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए डरता है, ना किसी टेम्पल के लिए डोनेशन मांगना है उसको तो वो डरेगा नहीं। उसको जेन्युइनली मन करता है कि हाय दिल्ली में मंदिर बन रहा है, वृंदावन में मंदिर बन रहा है, वृंदावन में समाधि प्रोजेक्ट चल रही है, मैं जाके इसके लिए डोनेशन मांगता हूँ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास पैसे है, हम मांग के तो देखते हैं, हाँ बोला तो अच्छा होगा, फिर हम मंदिर को दे देंगे। उसको डर नहीं लगता।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बोलेंगे कि आप सिर्फ पैसे के लिए आते हो ऐसे, ठीक है बोलो, आप, आपको रेपुटेशन खराब करनी है, हमारी तो होगी नहीं, कृष्ण भगवान हमारे साथ है, हम तो कुछ गलत कर नहीं रहे हैं। सो ये लीला हमेशा याद रखना कि कैसे शिव जी का रेपुटेशन बचाया था। अगर शिव उस दिन शिव जी के बाण चलते नहीं, मान लो शिव जी के तीनों बाणों से ब्रह्मांड गर्म हो रहा है, कृष्णा आके शिव जी को बोलते शिव जी रहने दे, तू साइड हो जा, तू बैठ जा, मैं हैंडल करता हूँ, और कृष्णा ने निकालने थे तीन बाण, तीनों प्लेन उड़ाने थे, कृष्णा को क्या 2 सेकंड लगते तीनों प्लेन उड़ाने में। एंड देन शिवजी वुड बी लाइक थैंक यू भगवान, आप आए, आप नहीं आते तो शिवजी ने तो प्रेयर्स ऑफर करने ही थे, उनका कोई ईगो हर्ट नहीं होना था। उन्होंने बोला था भगवान आपने आके मुझे बचा लिया, मेरे हाथों से बहुत सारे खून होने वाले थे। लेकिन कृष्णा को तो शिवजी के प्रेयर्स भी नहीं चाहिए। कृष्णा इज लाइक शिवजी, अगर आपने बाण उठाया है ना, आज जीतोगे आप ही, आई विल मेक श्योर आप जीतो, आप नहीं जाओगे युद्ध से बाहर। एंड देन कृष्णा मेड श्योर दैट शिवजी विंस। तो ये जो लीला है ना भक्त की और भगवान की, ये इनकंसीवेबल लीला है। इसकी जगह पे आप देखो, इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर किसी को परफॉर्म करना नहीं आ रहा ना, उसको प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं और कहते तेरी जगह किसी और को हम हायर कर रहे हैं, तू निकल जा, तेरा ध्यान नहीं है काम में, तू निकल जा। ऐसे करके इमिजिएटली रिप्लेस होता है, लेकिन भगवान नहीं करेंगे अपने इस प्योर डिवोटी के साथ। दैट इज कृष्णा, दैट इज कृष्णा विथ लॉट ऑफ लॉयल्टी एंड लव फॉर अस। जितना लॉयल्टी और प्यार कृष्णा दिखाते हैं ना, वैसे हमने लॉयल्टी दिखानी है। गलती से भी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, गलती से भी इधर उधर अपना ध्यान नहीं बटाना है, ना एस्ट्रोलॉजी के पास जाना है, ना अलग अलग अंगूठियां पहननी है, ना अलग अलग देवताओं की पूजा करनी है। हमारा ना लॉयल्टी टेस्ट है ये, लॉयल्टी कभी खोनी नहीं है कृष्णा के साथ। कृष्णा कृष्णा का नाम लेना है, और इसी इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि कृष्णा का नाम लेके एग्जाम अच्छी जाएगी ही जाएगी, कृष्णा का नाम लेके रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा, कृष्णा का नाम लेंगे अच्छा जॉब मिलेगा, परिवार भी अच्छे से चलेगा, बच्चों का भी सब अच्छा होगा, कृष्णा का नाम लेंगे 120% रेपुटेशन अच्छा होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना लॉयल्टी है कृष्णा के प्रति दिखाई, तो वैकुंठ जा पाएंगे। अगर लॉयल्टी 19-20 हो गई, तो वैकुंठवासी हमें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और कहेंगे हमें बटा हुआ भक्त नहीं चाहिए, ये बड़ा बटा हुआ भक्त। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।